चलिए गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। यहाँ पे मैं ट्रैफिक जाम फंस गया यार। लोगों को ना गाड़ी चलाने का सबक नहीं है यार, पैसे आ जाते हैं लेकिन अक्ल नहीं आती लोगों को। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे चांद सा हंसी। शुरू हो गया। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी, काफी टाइम से एक मूवमेंट इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मूवमेंट का नाम है संविधान बचाओ, यानी कि सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेंस्ट होम, संविधान किसके किसके द्वारा खतरे में है? बीजेपी के द्वारा खतरे में है। आगे बढ़ने से पहले हम दोनों की ना हिस्ट्री देख लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोले तो क्रोनोलॉजी पहले समझिए। सबसे पहले जब देश का पहला प्रधानमंत्री चुनना था तो 14 वोट मिले थे सरदार को और 1 वोट मिला था नेहरू को, लेकिन फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को या कौन सी डेमोक्रेसी की स्पिरिट को अपहोल्ड करके नेहरू पहले पीएम बने थे? मेरे को कोई समझा दे। उसके बाद जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने हमारी पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था? 2 कारणों की वजह से दिया था। नंबर 1 370, और नंबर 2 जिस तरह से दलित, आदिवासी, पिछड़ों के बारे में जिस तरह से हिंदुस्तान में ट्रीट किया जा रहा था, उस वजह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने रेजिग्नेशन दिया था। और उस टाइम का सबसे बहुत फेमस जवाहरलाल नेहरू का एक रिप्लाई है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जाने से इंडियन गवर्नमेंट की कैबिनेट की स्ट्रेंथ को या मजबूती को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, तो उनको जाना है तो वो जा सकते हैं। वो जाना है तो जा सकते हैं। ये मैं अपने से ऐड कर रहा हूँ। जो पहले वाली जो बात है वो उन्होंने कही है। ये इतिहास में दर्ज है। उसके बाद इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने लगाई। देश की आजादी, आजादी, इंसान की आजादी, वोटिंग राइट छोड़िए, बोलने तक के पाबंदी लग गई थी। अगर आपने इमरजेंसी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोला, आपको सीधा पकड़ के जेल में। प्राइम मिनिस्टर ना होते हुए भी सोनिया गांधी 10 साल हमारे देश की पीएम थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कई सारे हिस्टोरियंस, कई सारे जिन्होंने उस टाइम पे पीएम ऑफिस में एकदम नजदीक से काम किया, वो बताते हैं कि मनमोहन सिंह जो है सिर्फ एक ठप्पा प्राइम मिनिस्टर था और कुछ नहीं थे। जितने भी मिनिस्टर थे, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, रूरल हो, कम्युनिकेशन हो, 2G कम्युनिकेशन हो, हाईवेज हो, कोई भी हो, वो एक मिनिस्ट्री एक सेपरेट गवर्नमेंट की तरह चलाते थे। मतलब जैसे अगर मिनिस्ट्री ने जो भी फैसला ले लिया, वो पीएम क्या जाता था और सिर्फ साइन होता था कि भाई अप्रूव्ड, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह उस टाइम पे कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे। चलो कोलिशन गवर्नमेंट की मैं वो बात समझता हूँ, लेकिन सोनिया गांधी एक शैडो गवर्नमेंट चला रही थी। हमारे देश के कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया जिसको राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देता है। ये तुम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड कर रहे थे भाई? और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में किससे है? उस पार्टी से है जिसका इतिहास ऐसा है कि उन्होंने अपनी सरकार गिरने दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका 1 वोट कम पड़ गया था। 1 वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी और वाजपेयी जी ने वो हंसते हंसते कबूल कर लिया था। उसके सामने आप लोग को याद होगा, प्रमोद महाजन जी ने कैश फॉर वोट नाम का एक बहुत बड़ा उबाल आया था हमारे पॉलिटिक्स में उन 90s की दशक में। जब भी प्रमोद महाजन जी ने सूटकेस से भरा हुआ कैश पार्लियामेंट में दिखाया था और कहा था कि ये हमको पैसा दिया जा रहा है हमारा वोट मांगने के लिए। कैश फॉर वोट नाम का बहुत बड़ा उबान मचा था, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी रूलिंग है, तुम जाके चेक कर सकते हो। और राजीव गांधी के टाइम पे जो बोफोर्स का जो कांड हुआ था डिफेंस परचेज में, बोफोर्स इज अ वेरी गुड गन, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन परचेज करने के लिए आपने उसकी दलाली की थी। ये होती है दलाली। उस वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड कर रहे थे? और यहाँ पे जब रफाइल का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोफोर्स में तो गवर्नमेंट टू एजेंट था, यहाँ रफाल में तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि भाई रफाल में कोई घोटाला नहीं हुआ, तब जाके उनके गले को शांति मिली है। और कौन, और जिस वजह से अंबेडकर जी ने ये छोड़ी थी कांग्रेस, किस वजह से छोड़ी थी? 370 की वजह से। उस 370 को हटाया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है। हमारे देश की बहनों के लिए जो रिजर्वेशन लाया 33% का, 33% तो तुरंत तो लागू नहीं हो सकते, बिकॉज एक जो ऑलरेडी जो मेंबर्स बन चुके हैं, आप उनको तो बीच में नहीं हटा सकते कोटा फुल करने के लिए। तो 10 साल में जो जो लोग रिटायर, जो जिनका टर्म पूरा होगा, फिर जो प्रपोर्शन के हिसाब से जो लेडीज का, जो महिलाओं का बनता है, उस हिसाब से फिर 10 साल में फिर वो 33% होगा। तो 33% का कोटा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने दिया। ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को खिलाफ है। हमारे देश की महिलाओं को
महिलाओं के लिए बाथरूम, अगर उनको देश की महिलाओं को 2014 से पहले बाथरूम जाना होता था, गरीब महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे या तो फिर सूरज निकलने से पहले या सूरज ढलने के बाद। और अभी उन गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बनाए हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने। वो जब खाना बनाती थी तो खाना बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल करती थी। पहले लकड़ियां लेके आओ, फिर उसको छिलो, फिर उसको काटो, फिर उसको चूल्हे में लगाओ, फिर चूल्हे जलाओ, फिर जब आग लगती थी तो उसके धुएं से फेफड़े होते थे। खाना बनने के बाद उसकी राख को साफ करो, फिर उस पूरे चूल्हे को फिर से साफ करो, फिर से नई लकड़ियां लाओ। उसमें हेल्थ हैजार्ड कितने हैं। लकड़ी काटने के समय कोई सांप बिच्छू किसी ने काट लिया, उसकी बीमारी का खतरा। लकड़ी छिलने के टाइम पे हाथ पाथ छिल गया, उसका खतरा। आग जलाते, इट इज अ वेरी अनसेफ थिंग। वो झोपड़पट्टी में रहते हैं, कच्चा मकान रहता है, उसमें आग कितनी जल्दी पकड़ती है। आधा तो फ्लेमेबल आइटम्स रहते हैं, आग लग गया तो उसका खतरा। वो आग जलती है, उससे धुएं हजारों किस्म के जाते हैं आग में, पेट में उसका खतरा। कितने हेल्थ हैजार्ड्स हैं, लेकिन उनको ख्याल नहीं आया। ख्याल किसको है? नरेंद्र मोदी को। और ये अगेंस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये दोनों का इतिहास है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी की ये जो लड़ाई है ना, ये पब्लिक के गले से उतरेगी नहीं है। वो उठा के इसको सिरे से घर खिड़की के बाहर फेंक देंगे, बिकॉज वो कोई मानने वाला नहीं है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में खतरा नरेंद्र मोदी से, जो खुद एक बैकवर्ड क्लास से है, जिसने एक पीएम जिसने एक प्रेसिडेंट बनाया। मेरे को तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज प्रेसिडेंट जब वो बन जाता है देन इज प्रेसिडेंट, देन इज नो। तब वो सिर्फ एक इंडियन सिटीजन और एक प्रेसिडेंट है मेरी नजर है, बस। और वो कुछ नहीं है। मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल उन्होंने वो एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये इनसे खतरा है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं तो जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जिन लोगों ने क्या क्या नहीं किया देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, सुपर सीएम ऊपर पीएम की ऑफिस चलाया, उनसे खतरा नहीं है। वो बचाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। चलिए गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। यहाँ पे मैं ट्रैफिक जाम फंस गया यार। लोगों को ना गाड़ी चलाने का सबक नहीं है यार, पैसे आ जाते हैं लेकिन अक्ल नहीं आती लोगों को। चलिए गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल दीजिए, देखभाल की, अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।